बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पका रहे हैं बारबेक्यू बिरयानी। बारबेक्यू बिरयानी बनाने के लिए हम आपको इस बिरयानी को बनाने के लिए जो भी तरीका बताएंगे उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो सालन बनाएंगे बिरयानी का, तो उसके लिए हमने हाफ़ kg चिकन लिया है और इसके लिए ली है दही हाफ कप, और साथ ही हमने ये मसाले लिए हैं जिसमें है लाल मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। और इसके लिए हमें ऑयल चाहिए 2 टेबल स्पून, और हमें चाहिए एक कोयला। अब हम सबसे पहले चिकन के अंदर इन मसालों को डालेंगे। चिकन में मसाला लगाने के लिए ये दही के अंदर, ये हाफ कप दही है, इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले मसाले। ये सारे मसाले इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी, नमक, पिसा गरम मसाला, भुना कुटा जीरा और लाल मिर्चें। ये डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस, ये 2 नींबू का रस है। साथ ही इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून ऑयल। इसके बाद अब इसको मिक्स करेंगे। ये वाली बिरयानी थोड़ा खट्टी होती है, इसके अंदर खटास थोड़ी ज़्यादा होती है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें, ये मसाले इसके अंदर बहुत अच्छे से मिल गए हैं। अब ये मसाला चिकन के अंदर डालेंगे। चिकन के अंदर डाल दिया इस मसाले को। अब चिकन और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले को चिकन में लगाने के बाद तकरीबन आधा घंटा या 15 मिनट आप रख दें। 15 मिनट रख दें इसको आप, वो सही रहेगा। चिकन में मसाला लगा दिया है। मसाला लगाने के बाद इसको, ये चिकन है तो आप इसको 15 मिनट के लिए रख दें। और अगर जो है बीफ का गोश्त है तो उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तकरीबन आधा घंटा उसको लगता है। ये देखें, इसमें मसाला मिला दिया है। इसको अब हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद इसको पकाएंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको एक पैन के अंदर डालकर पकाएंगे। ये देखिए, डाल दिया है सारा मसाला इसके अंदर। ये चिकन है, ये अपने पानी में ही गल जाएगी। इसके अंदर दही भी है, इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर बीफ का बनाते हैं तो फिर उसके अंदर पानी ऐड करना होगा। ये देखें, ये इसके अंदर पकना शुरू हो गया है। अब जो है आग को थोड़ा कम कर देंगे, मीडियम कर देंगे, और उसके बाद इसको पकाएंगे। इसको आप कवर नहीं करना क्योंकि चिकन है और ये फटाफट पक जाएगा। बगैर कवर किए ही इसको पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, चिकन इसके अंदर गल जाए। चिकन अपने ही पानी में गल रहा है और पक रहा है। जैसे ही चिकन का पानी खुश्क होगा तो फिर चूल्हा बंद कर देंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है कि चिकन भी गल जाए और पक भी जाए। सालन अच्छे तरीके से भुन गया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने एक कोयला लिया था, उसको दहका लिया था। अब उस कोयले की सालन के अंदर स्मोक देनी है। ये कोयला रख दिया। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। कोयले की हमने स्मोक दे दी है, इसको कवर कर दिया है। इसको कुछ देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। चिकन रेडी हो गई है। अब इसका हरा मसाला बनाएंगे। इसके लिए लिया है हरा धनिया और पुदीना। ये आधी गड्डी धनिया है और आधी गड्डी पुदीना है। 8 अदद हमारी हरी मिर्चें हैं जिसको डंठल के साथ ही रखना है। इसके साथ ही सिरका, ये लिया है सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून।
आलू बुखारे हैं 8 से 10। ये प्याज है, हमने एक बड़ी प्याज ली थी और उसको ब्राउन करके चूरा कर लिया। अगर आपके पास छोटी है तो आप 2 ले लें, अगर बड़े साइज़ की है तो एक बड़ी प्याज को इस तरह ब्राउन कर लें, उसके बाद आपने इसका चूरा कर लेना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, तो हमने हाफ़ टी स्पून डाला था सालन में, और ये हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम अब इस हरे मसाले में। साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून। टमाटर हैं, ये 1 पाव के करीब टमाटर हैं। ऑयल है हाफ़ कप। ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई करके बाहर निकाला था। अब इस ऑयल के अंदर हम डाल देंगे ये टमाटर। ये 1 पाव टमाटर है, टमाटर डाल दिए। साथ ही इसके अंदर जाएगा ये 2 टेबल स्पून सिरका, नमक और ज़ीरा हाफ टी स्पून, इसके अंदर डालेंगे अब जो प्याज का चूरा है, प्याज का चूरा डाल दिया इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर आलू बुखारे डाल देंगे, 8 से 10 आलू बुखारे। आलू बुखारे डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, पुदीना और ये साबुत हरी मिर्चें, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद फ्लेम को जो है स्लो कर दें और इसको तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसी तरह पकाना है। टमाटर सॉफ्ट हो गए, इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसके अंदर बिरयानी के लिए जो सालन तैयार किया था वो सालन इसके अंदर डालेंगे। जो सालन रेडी किया था वो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। याद रखें कि जो सालन बनाया था उसके अंदर हमने जो ऑयल डाला था वो 2 टेबल स्पून था, और बाकी का ऑयल हमने जो ये हरा मसाला बनाया है इसके अंदर डाला है। तो अब जो हम अपने चावल डालेंगे इसमें, उबले हुए जब चावल की तह लगाएंगे तो ये ऑयल बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसके अंदर अब डालेंगे हाफ कप के करीब पानी, हाफ कप इसके अंदर डाल देंगे पानी। हाफ कप पानी के डालने के बाद इसको दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। इसको कवर करने के बाद दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमने चावल बॉयल करने हैं। तो हाफ केजी बासमती राइस है जिसको हमने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। इसके अंदर नमक डालेंगे पानी के अंदर 2 टेबल स्पून। साथ ही इसके अंदर जाएगा ये साबुत मसाला, गरम मसाला, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, 2 अदद बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 जो है सब्ज़ी इलायची हैं, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 पत्ती जो हैं बादियान के फूल की हैं, 2 अदद बड़ी इलायची, चंद लौंग और काली मिर्चें। हमने पानी बॉईल करके ये तमाम सामान उसमें डालना है, और जब पानी में जोश आ जाएगा तो फिर हम चावल डाल देंगे। फिर हमने चावल जो है एक कनी रखकर उबालना है। पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए, राइस बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है। इसके अंदर गरम मसाला जो मैंने अभी आपको बताया था, नमक और गरम मसाला डाल दिया है। अब जैसे ही इसके अंदर बॉईल आएगा तो इसके अंदर डाल देंगे राइस, और राइस को इतना बॉईल करना है कि उसके अंदर एक कनी रह जाए। जो एक कनी रह जाएगी तो फिर जब हम मसाला डाल के चावल डालेंगे, दम लगाएंगे, तो बाकी के चावल उसमें गल जाएंगे। पानी के अंदर चावल डाल दिए। अब चावलों को इतना पकाना है कि इसमें सिर्फ एक कनी रह जाए। राइस को बॉईल कर लिया है, ये देखें राइस बॉईल हो चुके हैं। अब जो ये सालन बनाया था बिरयानी के लिए, इसको गरम कर लें। अगर ठंडा हो जाए तो इसको गरम कर लें। ये इसका फुल गरम होना बहुत ज़रूरी है, ठंडे सालन में नहीं डालना। अब इसके अंदर डाल देंगे चावल। अब इसके ऊपर डालेंगे कलर। हमने तवा रखा है, तवे के ऊपर इस पतीले को रखा है। आप कोशिश करें बिरयानी, आप किसी भी किस्म के चावल बना रहे हैं, पुलाव है, कुछ भी है, तो आपने जो बर्तन लेना है वो थोड़ा बड़ा लेना है ताकि चावल टूटे ना और बहुत अच्छे से पक जाएं। अब करना ये है कि हमने इसके अंदर 2 से 3 होल बनाने हैं।
ये देखें, इस तरह से इसके अंदर होल बना दिए हैं। होल बनाने से ये होता है कि स्टीम जो है पूरी ऊपर तक आ जाती है। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद फुल फ्लेम पर इसको पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट, और इसके बाद फ्लेम को जो है दम वाला कर देंगे 10 मिनट में। बिरयानी को दम आ गया है, इसको प्लेट में निकालते हैं। बिरयानी को बहुत एहतियात से मिक्स करें। और इसको आराम के साथ निकाल लें। ये देखें, इस तरह इसको प्लेट में निकालें। बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है। जो इसमें स्मोक दी है उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसको ट्राई कीजिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।